कोच भावना ददलानी। आज हम अमरावती के सुप्रसिद्ध सुविख्यात डॉक्टर नीरज रागानी के यहाँ आए हैं। सर का अमरावती में बहुत ही फेमस, बहुत ही सुविख्यात फेमस हॉस्पिटल है जेनीत नाम से, और 6 वर्षों से जेनीत में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सर नागपुर के वोकार्ड हॉस्पिटल में भी सर ने 2 साल सेवाएं प्रदान की हैं। तो आज हम आए हैं, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिवस के अवसर पे हम डॉक्टर नीरज रागानी से मुलाकात करने आए हैं। और अब हम सर से बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। लोगों की हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है एक्चुअली? देखिए, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका हमारे दिमागी टेंशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रेशर है जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, और हमारे पूरी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो किस प्रेशर पे वो पंप कर रहा है और हमारी नसों के अंदर, पाइप के ट्यूब के अंदर उसका प्रेशर कितना है ब्लड का, इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर आप किसी पंप को चालू करेंगे, पानी के पंप को, तो किस प्रेशर से पानी फेंक रहा है, और जब वो पानी फेंकता है तो पाइप के वॉल्स के ऊपर, पाइप के दीवारों के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, और उसी की वजह से हमारी सेहत मेंटेन रहती है। कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हमारे हार्ट का प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर बढ़ जाता है, या फिर हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी नॉर्मली जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो वेसल्स डायलेट होते हैं और प्रेशर कम रहता है। लेकिन अगर आप उसी ब्लड वेसल को स्टिफ कर देंगे, कड़क कर देंगे, तो जहाँ वहाँ से ब्लड जाएगा तो डायलेट नहीं होंगी और उसमें से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक यानी 120/80 का होता है। अभी सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऐसा मैं समझाना चाहूँगा कि जब हार्ट पंप करता है तो जब पहली फ्लो में ब्लड जाता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जब पंपिंग थोड़ी देर के लिए जब हार्ट फिल होते रहता है तब ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। तो वो जो सर्कुलेशन चालू रहता है जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक यानी बेस लाइन प्रेशर। तो बेस लाइन प्रेशर नीचे का 80 रहना चाहिए और ऊपर का नॉर्मली 120 रहना चाहिए। अगर ये 120 से 140 तक जाता है तो हम इसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन के पहले की स्टेज। और अगर ये 140 से ऊपर चले जाए और नीचे का 90 से ऊपर चले जाए, यानी 140/90 से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। 20 और 80 रहना चाहिए। तो इससे या घट जाता है या बढ़ जाता है, तो इसके क्या लक्षण रहते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के आमतौर पर कोई लक्षण नहीं रहते हैं। इसलिए भारत में या ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं है या प्रॉपर हेल्थ केयर चेकअप नहीं होते, ब्लड प्रेशर बहुत लेट पकड़ में आता है। लेकिन ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को जल्दी पता लगा सकते हैं। जैसे कि काम करने में ज़्यादा सांस भर के आना है, थकावट पैदा होना, सर में भारीपन रहना। ये 2 कॉमन लक्षण है ब्लड प्रेशर के, सर में भारीपन और ज़्यादा जल्दी थकावट आना। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करते जाता है या बॉडी को अफेक्ट करते जाता है, उस तरीके से आगे आगे लक्षण बढ़ते जाते हैं। जैसे कि पैरों पे सूजन आना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, पेशाब बराबर नहीं होना, पेट में हमेशा एसिडिटी का प्रकार रहना, और नींद बराबर नहीं होना। इन कुछ लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर और हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज करे, यानी और लेट स्टेज पर हम आते हैं, तो ज़्यादा सांस फूलना, थोड़ा भी चलने में दम लगना, हार्ट में भारीपन आना, सीने में भारीपन आना, किडनी खराब होने के लक्षण यानी चेहरे और पैर पे सूजन आना, और धीरे धीरे करके आँखों की रोशनी कम होना, ये कुछ लक्षण है। क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी आँखें, ब्रेन, किडनी और हार्ट, ये 4 ऑर्गन डैमेज होते हैं, और इसीलिए हमको ब्लड प्रेशर जल्दी लेवल पे ही पकड़ के उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। मीन्स आपके कहने का मतलब ये है सर कि अगर जल्दी स्टार्टिंग एज में अगर हमने पकड़ लिया तो आगे हम लोगों को यानी ज़्यादा तकलीफ में नहीं जा सकता, शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे। राइट। यानी पहले ही हम लोगों ने ये केयर कर लिया तो आगे हम लोग डैमेज होने से बचा सकते हैं। आज का हमारा इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम पब्लिक को समझा सके कि आप ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करते रहिए। हो सकता है आपको कोई लक्षण ना हो, लेकिन जिनकी भी उम्र 30 साल से ज़्यादा है
उसको हर साल में ब्लड प्रेशर एक बार चेक करना चाहिए, और जिनकी 40 साल से ज़्यादा है उनको 6-6 महीने में ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। आजकल सभी लोग कंसर्न रहते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, लोगों को भी आजकल जानकारी है ही थोड़ी बहुत, तो कंसर्न रहते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये किन लोगों को होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है जी। नॉर्मल इंसान को, सुपरमैन को नहीं हो सकता। अच्छा। अब यहाँ पे सुपरमैन तो कोई है नहीं। हम सब लोग नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल। तो किसी भी इंसान को ब्लड प्रेशर हो सकता है। जी। बेसिकली ज़्यादा रिस्क किसमें होती है? तो रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन के। तो Right. रिस्क फैक्टर्स क्या है? कुछ मॉडिफाइबल यानी परिवर्तनीय रिस्क फैक्टर है, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल यानी अपरिवर्तनीय रिस्क फैक्टर, जिसे आप अच्छा। चेंज नहीं कर सकते। तो अपरिवर्तनीय रिस्क फैक्टर कौन से है? एज, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। जिनके माँ बाप यानी पिताजी या माताजी को ब्लड प्रेशर है, Right. उनको रिस्क ज़्यादा है। जो जेनेटिकली जी। प्रभावित है, यानी हमारी जो रेस है, जैसे इंडिया, हमारे जी। साउथ एशियन से हम ज़्यादा प्रभावित है ब्लड प्रेशर से यूरोपियन कंट्रीज के मामले में। उसके बाद में हमारा लिंग यानी मेल्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है फीमेल्स के मुकाबले। ओके, एंड देन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? अगर आप टाइप ए पर्सनैलिटी है, आपकी बहुत ही चिड़चिड़ी पर्सनैलिटी है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क, जैसे हम चेंज मॉडिफाई कर सकते जी। हैं। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं जी, तो आपको जी। ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस है। जी। अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप व्यायाम बराबर नहीं करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस है। जी। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस है। जी। तो संक्षिप्त में हम ये कहना चाहूँगा कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी एज, हमारा बिहेवियर, हमारा स्ट्रेस, हमारे खाने पीने के पदार्थ के परिवर्तन, आदतें, हमारी एक्सरसाइज, शुगर, जी। इन सब चीज़ों को मिला के हमारी हाइपरटेंशन की रिस्क बनती है। ये किसी भी हो सकता है, लेकिन जनरली ज़्यादा उम्र वाले लोगों में कॉमन रहता है। अच्छा। लेकिन भारत में आजकल ब्लड प्रेशर कम उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। युवाओं में भी पाया जाता है। युवाओं में पाया जा रहा है ब्लड प्रेशर आजकल। ये बड़े कंसर्न की बात है ये सर। बहुत कंसर्न है भारतीय पॉपुलेशन के लिए। जी जी जी। तो सर ये भारत में ही है कि फॉरेन कंट्रीज में भी बीपी देखा जाता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर हम लोग हमारे देश के एपिडेमियोलॉजी यानी स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपेयर जी। करें विद यूरोपियन कंट्रीज, जी। तो आपको पता लगेगा कि 50% ऑफ इंडियंस अबाउट द एज ऑफ 50 यानी 50 साल से जी। ऊपर 50% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है, और 70 साल की उम्र के ऊपर करीब करीब 80% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है। और अगर हम यंग पेशेंट्स की बात करें तो एक रिसर्च में पाया गया है कि युवाओं में यानी 20 से 35 साल की उम्र के बीच में करीब करीब 12% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। और अगर आप इसको यूरोपियन डेटा से कंपेयर करेंगे तो यूरोपियन डेटा में युवाओं में केवल 2% लोगों में ब्लड प्रेशर पाया जाता है, और अबाउट द एज ऑफ 50 केवल 25% लोगों में ब्लड प्रेशर पाया जाता है, यानी भारत से करीब करीब 50% लेस। बाप, कितनी बड़ी बात है कि जी, बहुत कंसर्न की बात है ये। ये हमारे कुछ रीजंस है। इतना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो इसका क्या और कारण है? देखिए, इंडिया में या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में हाई ब्लड प्रेशर के क्या रीज़न है, क्यों यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हो रहा है, बाकी कंट्रीज में नहीं हो रहा है? तो इसके कुछ रीज़न है। एक तो जेनेटिक्स। जी। हम लोग ऑलरेडी साउथ एशियंस ना, वी आर प्रोन टू ऑल द नॉन एपिडेमियोलॉजिकल डिजीजेस, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज को हम पहले प्रोन थे। पहले टीबी, स्मॉल पॉक्स भारत में ज़्यादा था। राइट। लेकिन आप देखेंगे वो सब चीज़ें कम हो गई है, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। राइट। तो अभी हमको घेरा हुआ है इन बीमारियों ने, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन है। जी जी जी। दूसरा कारण है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हम लोग आज भी उनसे 50 साल पीछे हैं। आपको पता है आज से 50 साल पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जैसे भारत हमारा एक डेवलपिंग से अभी डेवलप कंट्री हो गया है। जी। आज भी हम लोग हमारे काउंटर पार्ट्स यूरोपियन अमेरिकन से 50 इयर्स पीछे है। Right. अभी उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ के साइकिल पे आ गए। Right. आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, एम्स्टर्डम में जाइए, उनका मोस्ट कॉमन कमिट जो रूट है वो साइकिलिंग है। Cycles, ठीक है, right. नाउ दे नो कि उन्होंने क्या गलत किया है, अब वो सुधर रहे हैं। Right. और अभी हम बिगड़ रहे हैं। राइट। तो हमारी कंट्रीज में अब ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, लेस एक्सरसाइज, खराब डाइट, मोर स्ट्रेसफुल, ज़्यादा पैसा कमाने की, हम हमारे हेल्थ से ज़्यादा पैसे को, क्योंकि हम उस स्टेज से नहीं आए हैं जहाँ पे हम बहुत रिच कंट्री हो। Right. हम पुअर कंट्री है, हमको हमारा बेस बनाना है। आज से 20, 25, 50 साल बाद जब हम लोग
एक अच्छी कंट्री के इसमें इवॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है तब हम लोग साइकिल पे घूमना शुरू कर दें। राइट। हम ओरिजिनल जो हमारा भारत था, जिसमें हम लोग किसान खेती करके रॉ वेजिटेबल्स ग्रो करके खुद बना के खाता था, Right. तब इतना ब्लड प्रेशर नहीं था। सही। तो लोग तो वही है, जेनेटिक्स वही है, पहले इतना ब्लड प्रेशर नहीं था, अभी क्यों हो रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। राइट। आप किसी को बोलेंगे भैया मेरे को पेंसिल उठा के दे, क्योंकि आप बॉस आप खुद नहीं उठाओगे, राइट। आप सीढ़ी नहीं चढ़ोगे क्योंकि लिफ्ट अवेलेबल है। राइट। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा हेल्थ खराब होता है। सही सही। से क्या जोखिम है आगे, यानी क्या रिस्क है लोगों को? देखिए, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा बर्डन है। जी। ओके, और इस बर्डन को हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है। बहुत बार लोगों को अगर बोलो ना कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो बोलते हैं डॉक्टर कुछ भी फालतू बकवास कर रहा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी जी। लेकिन वो 10 साल बाद जब आता है कि सर मेरी आंखें खराब हो गई है, तो नहीं। मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि 10 साल पहले अगर तू ब्लड प्रेशर ठीक करता था तो आज तेरी आंखें खराब नहीं होती थी। अब उसको क्या फर्क पड़ता है? बोले सर पैसे लो, मेरी आंख ठीक करके दो। तो ब्लड प्रेशर से ना हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, अगर वो ब्लड हाई प्रेशर से जाएगा तो वहाँ की वेसल्स खराब होंगी, उसका ब्लड सप्लाई खराब होगा, उस ऑर्गन को डैमेज होगा। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज पे रिस्क कौन होता है? हमारी किडनीज, यानी हमारी किडनी फेल होना और हमको डायलिसिस की नौबत आना। हमारा हार्ट, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, हार्ट वीक होना। हमारी आँखें, यानी आँखें खराब होना और अंधापन आ जाना। और हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लकवे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये 4 ऑर्गन है, ये बहुत बड़ी रिस्क है। बड़ी रिस्क है। इससे बीपी से इतना बड़ा बीपी से हमारे मेमोरी कम होती है, हमको ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में, हमको लकवा आ सकता है, हम अंधा हो सकते हैं, अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है। ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसीलिए, और इसे हम कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज, यानी जहाँ पे ब्लड पहुँच के खत्म हो रहा है ना, एंड ऑर्गन जो है उसको डैमेज हो जाना। तो इसीलिए हमको बीपी कंट्रोल करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब हो। ये तो हमको बिल्कुल पता ही नहीं था कि एक बीपी, जिसका तो हमने सोचा था कि एक मेडिसिन से डन हो जाता है। आम लोग यही सोचते हैं कि एक गोली ले ली और हो जाता है बीपी। बट ये आज आपसे बात करके हमको पता चला कि बीपी हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी, यानी हमारे लिए जानकारी आपने आज दी है हमको कि एक बीपी बहुत हमारे ऑर्गन्स को, सभी यानी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इतनी बड़ी स्टेज तक जा सकता है बीपी। बताइए कि बिना दवाई के भी ये बीपी ठीक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। तब जब हम कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते ना, तो आधी से जंग हम आधा जीत जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट्स को ये बताना चाहेंगे, पब्लिक को, कि सबसे पहले अगर डॉक्टर आपको बोलता है ब्लड प्रेशर, तो एक बार चेक करके नहीं, कम से कम ब्लड प्रेशर 3 बार चेक करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल दवाइयों से ही ब्लड प्रेशर ठीक किया जाए। ब्लड प्रेशर ठीक करने के कुछ नेचुरल तरीके भी है, जैसे कि खाने पीने में परिवर्तन, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम लेना और नींद अच्छी लेना। ये 4 चीजें हैं। खाने पीने में परिवर्तन, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि नमक यानी सॉल्ट का उपयोग कम करना है। अब कम मतलब कुछ लोग बंद कर देते हैं, तो बंद बिल्कुल नहीं करना है। नमक आपके शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आपको नमक कितना खाना चाहिए? आपको सिर्फ टेस्ट अनुसार नमक खाना चाहिए, यानी आपके स्वाद के लिए कितना नमक लगता है सब्जी में, उतना नमक लेना चाहिए। अगर मैं इसको ग्राम में आपको बताऊं तो आपको 2 ग्राम ऑफ सोडियम और 4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब 2 ग्राम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लगभग 2 चम्मच नमक दिन भर में। 2 चम्मच नमक दिन भर एक आदमी के लिए। सब्जी में जितना डालो, आप नाश्ता, आपको पूरा दिन भर में आप जो भी खाते हो, टोटल नमक आप 2 चम्मच खा सकते हैं। ओके, अगर आप कम नमक खाएंगे थोड़ा, तो आपका बीपी बेटर कंट्रोल होगा। अगर आप चूड़ा, चकली, अचार, पापड़, कचौरी, समोसे, नमकीन चीजें खाएंगे, इन सब चीजों में नमक ज्यादा डलता है, तो आपका ऑलरेडी नमक ज्यादा इंटेक होगा आपका। उसी जगह आप कम नमक की सब्जी, हरी सब्जी, फल फ्रूट, मूंग, मोठ, नॉन वेज आइटम, फिश, चिकन कम नमक में बना के खाएंगे, तो आपका बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा। तो खाने पीने में परिवर्तन। सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा आपको दौड़ना भागना नहीं है, बट आपको 30 मिनट्स एवरी डे एंड ओनली 5 डेज इन अ वीक, यानी हफ्ते में केवल 5 दिन और दिन में 30, यानी टोटल आपको 150 मिनट एक्सरसाइज एवरी वीक करना है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तीसरी चीज़ है
ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अभी काम का स्ट्रेस तो हर किसी को है, Right. लेकिन अगर आप स्ट्रेस दिमाग में लेके बैठ जाएंगे, अगर मैं काम नहीं हुआ तो मेरा ये हो जाएगा, तो स्ट्रेस लेने से तो काम होने वाले नहीं सही। है। आपकी बॉडी खराब होगी। आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, सवेरे उठ के आप दिन भर कितना भी काम करो। ये तो बड़ी हाँ, बात। तो स्ट्रेस लेने से बीपी तभी बढ़ता है जब आप स्ट्रेस को अपने ऊपर प्रभावित होने देंगे। जी 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 जी। अगर किसी की पेशेंट की जैसे दवाई चालू हो जाती है, तो ये क्या हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है उस पेशेंट को, कि स्टॉप कर सकते हैं कहीं? देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना जरूरी है, जी। चाहे आप दवाई लो या ना लो। Right. अगर बिना दवाई के आपका बीपी कंट्रोल में है तो दवाई की नीड ही नहीं है। Right. तो एक बार दवाई चालू करने के बाद में ज़्यादातर पेशेंट को दवाई की ज़रूरत कंटिन्यू रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी दवाई हम कम कर करके बंद कर देते हैं। अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी दवाइयाँ कम हो जाती है। कुछ ऐसे खुशनसीब पेशेंट है जो कि अपना वेट काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं, नमक कम कर देते हैं, मीठा बंद कर देते हैं, और फिर उनका बीपी कंट्रोल होता है। हम दवाई आधी करके फिर बंद करते हैं और बीपी मॉनिटर करते रहते हैं। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे नहीं बोल सकते आज मेरा बीपी नॉर्मल है तो एक महीने बाद भी नॉर्मल रहेगा। आपको घर पे एक मशीन रखनी चाहिए बीपी की, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, और आपको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार बीपी चेक करते रहना चाहिए। बताया खान पान के बारे में, और खान पान के सब्स्टिट्यूट के बारे में भी आपने हमें बताया, तो इसका खान पान का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, खाने का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जी। हाई पोटेशियम डाइट अगर आप लेंगे और लो सोडियम डाइट तो आपका जी। बीपी वेल कंट्रोल रहेगा। जी अब इसको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं, हाई पोटेशियम यानी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। जी। ओके, अगर आप फल और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो आपका बीपी कम होगा। अगर आप नमकीन चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, चूड़ा, चकली, अचार, पापड़ खाएंगे तो बीपी बढ़ेगा। तो हरी सब्जी, फल, फ्रूट, मूंग, मोठ यानी स्प्राउट्स, और प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे पनीर, फिश, एग वाइट, Right. इन चीज़ों से बीपी नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार अगर आप मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर, देन नमकीन चीज़ें, उससे बनी हुई नमकीन जी, चीज़ें, ठीक है, जी। ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड, चीज़, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड या जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो पैकेट में आता है, कोई भी जी, फूड जो जी। पैकेट में आता है उसमें नमक ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए नमक Preserve. यूज़ होता है। तो इसलिए खाने पीने के पदार्थों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में। वेरी नाइस, थैंक यू। बड़ी सर, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन पे आज हमें आप क्या टिप देना चाहेंगे कि हम दूर रह सकें या परे रह सकें हाइपरटेंशन से? ओके, देखिए, मेरे काफ़ी इस चीज़ में देना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये रहेंगी कि आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है या बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको ब्लड प्रेशर है। खास करके मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आपके घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, आपके माता पिता या बड़े भाई, हर बार उनके जन्मदिन पर उनका शुगर और ब्लड प्रेशर आप चेक करवाइए। उनको गिफ्ट देने से अच्छा है कि आप उनका बीपी चेक करवाइए। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और अगर आपको थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जी। तो आपको अपने खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने में परिवर्तन करना कंपलसरी है। Right. जैसे कि नमक कम खाना और फ्रूट्स एंड फाइबर्स ज़्यादा खाना। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, 5 days a week, टोटल 150 मिनट्स इन वीक कंपलसरी है। राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे तो योगा एंड मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं Right. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सही। तो एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन से परे रहने के लिए। राइट। उसके बाद में भी अगर आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर मेडिसिन लेना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेडिसिन टोटली अवॉइड कर सकते। चाहे आप कुछ भी कीजिए, मेडिसिन लीजिए या नहीं लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल होना कंपलसरी है। राइट। तो अपने बीपी रेगुलर चेक करते रहिए, प्रॉपर डाइट रखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी रहिए। सर, अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आपने जो आज आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दिया ऑन यूट्यूब चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना समय निकाल के हमारा ये पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक सेशन रिकॉर्ड किया है। मैं डॉक्टर नीरज राघानी आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर से परे रहे और उसे जल्दी ध्यान में लाके उसका सही इलाज करें। थैंक यू वेरी मच। Okay.